बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? हमने पिछली कुछ वीडियोस में आपको वाईटी स्टूडियो के डैशबोर्ड से डाउनलोडेड डाटा के ऊपर कुछ रिपोर्टिंग करके दिखाई, कुछ ग्राफ्स करके दिखाए, कुछ कंप्यूटेशन करके दिखाए, कुछ वीबीए का इस्तेमाल दिखाया कि किस तरह से हम उसको यूज़ करके अच्छी तरह से रिपोर्टिंग, अपनी कस्टमाइज रिपोर्टिंग बना सकते हैं, कर सकते हैं। बीच में एवरेज व्यू ड्यूरेशन भी हमने आपको कंप्यूट करके दिखाई कि किस तरह से हम इसको कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है ना? अब ये बाकी जो कंप्यूटेशंस हैं, या वो तो अब हम करना, उसको व्यूज को, टोटल नंबर ऑफ व्यूज को टोटल कर लेना, और वॉच टाइम को सम करके आपको दे देना वो, या अर्निंग जो आपकी हुई है वो तो। लेकिन ये जो एवरेज व्यू ड्यूरेशन है, इसके अंदर कुछ डिस्कशंस की ज़रूरत थी, कि हम आपके साथ डिस्कस करें उसके बारे में कि टाइम की ऐसी कैलकुलेशन जिसमें टाइम का इन्वॉल्वमेंट होता है, आवर्स, मिनट्स एंड सेकंड्स, उनको कंप्यूटेशन में इस्तेमाल करने के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो आज ये हमारा टॉपिक है। हम आपको ले चलते हैं वहीं पे ही, जो 3 नंबर जो ऑप्शन है, जो कि ये रिपोर्ट हमें जनरेट कर देगा। ठीक है? रिपोर्ट तो हम आपको पहले डिस्कस कर चुके हैं इसके से। ठीक है? अब इसने किया क्या है कि यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है जो कि जो है कैलकुलेशन कर रहा है, और उस कैलकुलेशन में जो है न्यूमेरिक नहीं बल्कि टेक्स्ट की फील्ड को यूज कर रहा है। अगर आप इस पे क्लिक करें, ये देखिए, ये टेक्स्ट की फील्ड को यूज कर रहा है। ठीक है? ये जो टेक्स्ट की फील्ड को यूज करके जो है ये जो है एवरेज बना रहा है इन दो पिछले 48 घंटे की। जो है एवरेज बनाने के लिए उसने इसको इसमें जमा करके जो है 2 से डिवाइड किया हुआ है, तो ये चीज निकाल ली है इसने। लेकिन ये ऐसे हो नहीं सकता। अगर हम इसे इसी हालत में टेक्स्ट में ही रहने दें और करके करने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं। आइए हम इसे कॉपी करके ले चलते हैं, आपको अलग जगह से दिखाते हैं। ये हमने कॉपी कर दी। ठीक है? इन दो वैल्यूज को अगर हम सम करते हैं, ठीक है, इनको हम सम करते हैं तो जो है जवाब 0 आएगा। ठीक है ना? तो एवरेज निकालना तो दूर की बात है, ये तो सम ही सही नहीं बना रहा। ठीक है? तो तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि हमें यहाँ पर एक फंक्शन को यूज करना होगा, इक्वल टू, इसे हम टाइम वैल्यू, टाइम वैल्यू का फंक्शन इस टेक्स्ट को, जो आप यहाँ पे जैसे F4 हो गया, ये इस टेक्स्ट को जो है ये एक यूजेबल, जो कि कैलकुलेशन में यूज हो सके ऐसी वैल्यू में कन्वर्ट कर देता है। अब आप इसको सम कर सकते हैं। ठीक है? इन दो को इसने टाइम वैल्यू कर दिया। अब ये जब टाइम वैल्यू आ गई तो अब आप इसको सम करें। तो यहाँ से आपने इसे सम किया और इसने ये कुछ दे दिया। अब आप कहें ये क्या है, ये तो हमें नहीं पता, कम से कम इस तरह से होना चाहिए। ठीक है? अब आप यहाँ पे इसको सम करने की बजाय आप इसको कहें कि वापस मुझे इस टेक्स्ट में दे दो, तो उसके लिए हम टेक्स्ट का फंक्शन यूज करेंगे। टेक्स्ट, हम किसी भी वैल्यू को अपने डिजायर्ड फॉर्मेट में देख सकते हैं कि टेक्स्ट के फंक्शन के जरिए अपने, और इसके अंदर आप इन्वर्टेड कामाज में ऐसे एच एच, एच, क्योंकि 0 सिंगल है तो हम एच लिखते हैं, कोलन, फॉर मिनट्स हो गया, और एस एस फॉर सेकेंड हो गया। ऐसा इसको आपने एंटर कर दिया तो ये इसने बता दिया कि जनाब इसका जो टोटल आया 3 मिनट, देखो 2 मिनट और 29 सेकेंड तो यही हो गए थे। ठीक है ना? फिर जो है 51 सेकेंड इसमें से लाकर उसने बनाए, 3 मिनट हो गए और 20 सेकेंड। ठीक है? तो 3 मिनट और 20 सेकेंड हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है ना? अगर आप यूं भी देख लें तो 9 और 1, ये हो गया 10 हो गया। फिर ये जो है कितने बने,
70, 80, हाँ, ये हाँ 80, 80 मिनट हो गए तो 60 मिनट, 60 सेकंड का 1 मिनट होता है, तो एक यहाँ पे बढ़ जाएगा और 20 मिनट यहाँ पे आ जाएंगे। That's it। ठीक है, सिंपल। तो हमें जो है मुख्त यानी समराइज कर लें अगर इसको, अंडरस्टैंडिंग को, कि हम टेक्स्ट में क्या पहले उसको टाइम वैल्यू से कन्वर्ट करते हैं। टेक्स्ट में लिखे हुए मिनट्स एंड वाली जो फिगर है उसको कहते हैं कि इसकी टाइम वैल्यू बनाओ। तो वो टाइम की वैल्यू जब आ जाती है, ये मिली सेकेंड्स में होती है, इन सबको उसने सम कर के कन्वर्ट कर देना है। जब कन्वर्ट कर देना है तो ये तो एक न्यूमेरिकल वैल्यू बन गई, उसको तो आप सम करेंगे जैसे आप सम करते हैं, और इस तरह से होगा। ठीक है, तो आप एक काम तो ये हो गया। अब इसको आप अगर एवरेज करना चाहें, ठीक है ना, आप चाहते हैं कि यहाँ पर इसका एवरेज आ जाए, ये तो सम हो गया, इन दो का एवरेज कैसे आएगा? तो इसका एवरेज आपको पता है, किसी भी चीज को एवरेज करने के लिए आपको दोनों को सम करना होता है। ठीक है ना, ये दिस प्लस दिस, ठीक है, और फिर उसको आप डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो ये आपका एवरेज आ जाता है। ठीक है, अब जब ये एवरेज आया तो इसको जाहिर है आपको ये बनाना है कि ये आपको जो है इस फॉर्म में आ जाए, तो इसे कॉपी कर लेते हैं। ये इस फॉर्म में ऐसे बता दिए, 1 मिनट और 40 सेकंड इन दो टाइम्स का एवरेज आए। ठीक है, 1 मिनट और 40 सेकंड, बिल्कुल सही है। ठीक है, एक तो ये वे है आपका एवरेज कैलकुलेट करने का, एक फार्मूला है, ये यही वैल्यू आएगी। आप इस वैल्यू को देख रहे हैं, 1157.00 1157 ही आएगा अगर आप इक्वल टू एवरेज का फंक्शन यूज करें, एवरेज, और इसमें आप इन दोनों को सिलेक्ट कर लें और ब्रैकेट को क्लोज कर दें। अब इसमें ना आपको डिवाइड बाय 2 करने की जरूरत है ना कुछ है, वही 0 0 से, और उसी तरह से इसका रिजल्ट आए। ठीक है, तो यही कुछ हुआ है। अगर हम आपको वहीं पे ले चलें जहाँ पे ये हमने ये लेके आए थे, ये देखिए 11 00 11 57, ठीक, यही चीज थी, और इस तरह से इसको उसने कैलकुलेट करके डाउन द लाइन सारे सब पे के जो है लास्ट 48 आवर्स के एवरेजेस निकाल लिए थे, और फिर उसमें से उसने टॉप बेस्ट जो है वो सिलेक्ट कर लिया था। ठीक है, तो यहाँ तक ये आप इसमें देख रहे होंगे कि ये जो फार्मूला आ रहा है, ये इसमें ये देखें एवरेज कैलकुलेट कर रहा है, लेकिन सीधा एवरेज नहीं कैलकुलेट कर रहा, बल्कि पहले D3 और D4, ये देखें D3 और D4 दोनों को उसने टाइम वैल्यू करके कन्वर्ट किया, फिर उसका एवरेज निकाला है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखिए। ठीक है, तो इस तरह से टाइम को कैलकुलेट किया जाता है, पहले कन्वर्ट किया जाता है टेक्स्ट में जो है उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करके, और उसके बाद फिर आप करते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर आप उसका एवरेज निकालते हैं, या और भी कोई कंपटीशन उसमें करनी हो तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है? तो अब चलते हैं अपने क्विज की तरफ। ये हमारा आज का क्विज है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज द राइट वे ऑफ कंप्यूटिंग एवरेज ऑफ द 2 days total view duration, ठीक है, which are entered as text values, okay, which are entered as text values in cell D3 and D4 respectively। तो D3 D4 में हमारे पास वैल्यूज पड़ी हुई हैं, टेक्स्ट फॉर्म में पड़ी हुई हैं, उनका एवरेज कैसे निकालेंगे, सिंपल ये बात पूछी जा रही है। तो D3 D4 रखें, एवरेज कर दें तो याद आना चाहिए, लगता तो यही सही है, लेकिन और भी देख लें, D3 जमा D4 कर दें और उसको डिवाइड बाय 2 कर दें, नहीं, तो और एवरेज, और इसमें टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करें D3 को, फिर टाइम वैल्यू में कन्वर्ट करें D4 को, और फिर उसका एवरेज निकालें। ठीक है, या टाइम वैल्यू और टाइम वैल्यू D3 प्लस टाइम वैल्यू D4 करके, और फिर आप इसको एवरेज में ले लें, कौन सा सही है? तो सही बात है कि सबसे
पहले हमको इसको टाइम वैल्यू में कन्वर्ट, क्योंकि इसने कहा है कि एंटर्ड एज ए टैक्स वैल्यूज है, तो D3 को वापस पहले टाइम वैल्यू में लाया जाएगा, D4 को टाइम वैल्यू में लाया जाएगा, इनको एवरेज करेंगे तो सही आंसर किया। ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।